गीता जी अध्याय 9 श्लोक संख्या 26, 27, 26, 27। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृत मश्नामि प्रयतात्मनः। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूं। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। इसलिए संस्कृत जानना जरूरी है। अब इसमें कहीं भी सगुण नहीं लिखा है, लेकिन अर्थ किया है सगुण। तदहं भक्तुपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। मैं भक्त के द्वारा अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प फल आदि प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूं। इतना ही है, लेकिन इसमें सगुण डाल दिया, जबकि निराकार रूप से भी परमात्मा उसको ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते। तो चलो भक्तों के हिसाब से ठीक है, लेकिन संस्कृत का थोड़ा ज्ञान होने पर ही आप श्लोक का ठीक ठीक अर्थ लगा पाएंगे। नहीं तो भक्तों को सरलता पूर्वक समझाने के लिए अपने हिसाब से कुछ अर्थ डाल देते हैं। वो गलत नहीं होता, वो सही ही होता है, लेकिन अपने हिसाब से उसमें डाल देते हैं। आप लोगों के लिए वो अर्थ ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन शुद्ध अर्थ तो संस्कृत का ज्ञान होने पर ही स्पष्ट होता है। बहुत से श्लोकों का पत्रम पुष्पम फलम त्वं यो मे भक्त्या प्रयच्छति। पत्र पुष्प फल आदि जो भी भक्त मुझे श्रद्धा भाव के साथ अर्पण करता है। यहां पर भगवान का यह कहना है कि मैं विशेष मांग नहीं करता। प्रसन्न होने के लिए मुझे कुछ विशेष नहीं चाहिए, कृपा करने के लिए बहुत मूल्यवान चीजें नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कोई मुझे बहुत मूल्यवान वस्तु भेंट करे तो मैं उसे अपना बनाऊं। जैसे आप जिसको जितनी मूल्यवान वस्तु देते हो, वह आपसे उतना ही प्रेम करता है। किसी को कोई बहुत महंगी चीज भेंट करो, गिफ्ट में दो, उपहार में दो, तो कितना खुश होता है कि उन्होंने मुझे ये चीज दी, आपको याद रखता है। प्रसन्न करने के लिए व्यवहार में आप दूसरे को गिफ्ट देते हो। भगवान कहते हैं मैं तो अकारण प्रसन्न होता हूं, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए और मूल्यवान चीजें मेरे लिए महत्व नहीं रखती। मेरे लिए तो भक्त का भाव महत्वपूर्ण है। पत्र पुष्प फल इत्यादि भी मुझे नहीं चाहिए, लेकिन भक्त का ऐसा भाव होता है कि मैं अपने प्रभु को कुछ अर्पण करूं।
आपका भी जब कोई प्रिय होता है और उसके प्रति जब आपका हृदय प्रेम से भरता है, तब आप उसे कुछ देना चाहते हो। बच्चा कहीं जाने लगता है तो यद्यपि वो लाखों रुपए कमा रहा है, तो ये माता पिता कह देंगे बेटा ये लो हमारी तरफ से 500 रुपए रखो, चाहे 1000 रुपए। अरे मां है नहीं नहीं, ये तो मेरा भाव है। ये कुछ दे करके प्रेम को अर्पण करने का एक उपाय मिल जाता है। प्रेम अर्पण करने के लिए कुछ माध्यम बन जाता है, आवश्यकता न होने पर भी। तो भगवान कहते हैं कि मूल्यवान वस्तुओं का तो मेरे पास कोई महत्व है ही नहीं, कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। मैं तो भक्त के भाव का भूखा हूं, उसका भाव मुझे चाहिए। तो भक्त को ऐसी इच्छा होती है भाव में, प्रेम में, कि मैं अपने आराध्य को कुछ दूं। वस्तु उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, उसे यह है कि कुछ भी माध्यम बनाकर अपने भगवान की कुछ सेवा करूं, अपने भगवान को कुछ समर्पित करूं। तो भगवान कहते हैं वो भाव से पत्र पुष्प फल भी दे देता है, तो मैं उसे बड़े प्रेम से स्वीकार करता हूं, ग्रहण करता हूं। पत्र पुष्प फल यानी साधारण सा भी कुछ मुझे दे देता है। पत्र पुष्प फल का केवल यही अर्थ नहीं है कि पत्ता दे देता है, फल दे देता है, फूल दे देता है। पत्र पुष्प फल का यहां अर्थ है कि कुछ भी साधारण से साधारण वस्तु भी मुझे भेंट कर देता है, तो वह तो सिर्फ माध्यम है। उस वस्तु को मैं नहीं देखता, उसके भाव को देखता हूं। तो साधारण वस्तु से प्रसन्न होने वाले भगवान हैं, वो भी वस्तु से नहीं, वस्तु में जो आपने भाव पिरोया है उस भाव से प्रसन्न होने वाले भगवान है। भगवान का यहां यह भी संकेत है, वस्तु भले ही सामान्य हो लेकिन भाव महान होना चाहिए। सामान्य वस्तु भी भगवान को अति महान भाव से दो तो उसे अत्यंत मूल्यवान समझकर भगवान ग्रहण करते हैं। और बहुत मूल्यवान वस्तु भी अभिमान से दो कि मैं बहुत कीमती चीज दे रहा हूं, तो भगवान का उसके पास उस चीज का कोई महत्व नहीं होता। तो भगवान यहां यह भी कहना चाह रहे हैं, ये जो पत्र पुष्प फल का, वहां कहने का अर्थ है कि साधारण वस्तु भी, चूंकि अब उसको कुछ देना ही है, वही उसको प्रेम प्रकट करने का माध्यम है, तो सामान्य वस्तु भी महान भाव से अगर मुझे समर्पित करता है तो उसके महान भाव को मैं देखता हूं, वस्तु को नहीं देखता, और उसे अपना सर्वस्व दे देता हूं। जैसे जब गज सरोवर में जल पीने के लिए प्रवेश करता है तो ग्राह उसका पांव पकड़ लेता है, गहरे जल में ले जाने लगता है। उसके पत्नी, बाल बच्चे, मित्र, रिश्तेदार सब छोड़ के चले जाते हैं। फिर भगवान की शरण होकर वह सच्चे हृदय से पुकारता है, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान गरुड़ पे सवार होकर दौड़े आते हैं। अब उस स्थिति में जबकि नाक कान डूब रही है, वो गहरे जल में जा रहा है, भगवान को देखा तो उसके हृदय में भाव आया कि प्रभु आ रहे हैं, इन्हें क्या अर्पण करूं। वो देखकर इतना आनंदित हो गया, उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे कि भगवान आ रहे। वो ये भूल गया कि मैं संकट में हूं।
थोड़े समय के लिए वो यह भगवान को देखकर विस्मृत कर देता है कि ग्रह ने मेरा पांव पकड़ा है, मैं डूबने वाला हूं, बस मरने ही वाला हूं, ये भूल गया वो। भगवान की छवि को देखकर बस उसके मन में एक ही भाव रह गया, प्रभु का कैसे स्वागत करूं, वो आ रहे हैं। और क्या चारों तरफ देखने लगा, क्या भगवान को कैसे, अब इतना प्रेम उसके हृदय में आया भगवान को देखकर, प्रभु आ रहे हैं, क्या दूं। तो उसे आसपास एक कमल का पुष्प दिखाई पड़ा, वह कमल का पुष्प भगवान को अर्पण करता है। तो भगवान कहते हैं कि भक्त का भाव महान हो तो सामान्य पत्र पुष्प फल भी अर्पण कर देता है, तो उसका मेरे पास बड़ा महत्व होता है। भगवान ने तत्काल ग्राह को मारकर गज की रक्षा की। सुदामा जी जब चले थे भगवान श्री कृष्ण को मनाने, तो चावल पूरा साबुत चावल भी नहीं था, और चावल का चूरा था, उसको बगल में लटका के चल रहे थे, और पसीने से वो लड्डू बन गया चूरा। तो भगवान उस पसीने से बने हुए लड्डू को बड़े प्रेम से खाते हैं और तीनों लोग दे देते हैं, क्योंकि वस्तु भले ही सामान्य थी लेकिन भाव सामान्य नहीं था ना। वस्तु तो अपवित्र ही थी, पसीने से लड्डू बन गया था। पसीना अपवित्र माना जाता है, लेकिन भगवान ने उसकी अपवित्रता को नहीं देखा, भगवान ने भाव की महानता को देखा। जैसे कल किसी ने पूछा कि एकादशी व्रत हमें शुरू करना है, तो बेटा होने पर कुछ लोग कहते हैं कि एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए, थोड़ा जब ये बड़ा हो जाए तब करना चाहिए। तो क्या गुरुजी कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो हमने कहा कि भगवान का व्रत कभी भी कर सकते हैं। देवताओं की पूजा करनी हो, अनुष्ठान करना हो, पितरों की पूजा करनी हो, तो उसमें देखा जाता है कौन सा मुहूर्त है, कौन सा समय है, कौन से दिन में करें। लेकिन भगवान की पूजा करने का कोई मुहूर्त नहीं होता, जब करो वही मुहूर्त शुभ हो जाता है। ये प्रायः आप लोग विभाग नहीं कर पाते, कर्मकांड और भक्ति दोनों को एक में मिला देते हैं। कर्मकांड में विधि निषेध है, किस देवी की, किस देवता के, किस मंत्र की पूजा या अनुष्ठान किस दिन करना चाहिए, किस मुहूर्त में करना चाहिए। लेकिन भगवान का नाम लेने के लिए, अब कोई कहेगा एकादशी करने के लिए कौन सा मुहूर्त ठीक है, अब कोई गीता पढ़ने के लिए कौन सा मुहूर्त ठीक है, अब भगवान की आरती करने के लिए, पूजा करने के लिए कौन सा मुहूर्त ठीक है, तो मूर्खता है। भगवान की भक्ति के लिए कोई मुहूर्त या विधि निषेध नहीं होता, कोई विधि नहीं होती। अब सुदामा क्या विधि थी? सुदामा वहां विधि पालन कर रहे थे क्या भगवान को जब चावल खिला रहे थे? तो वहां तो कोई भगवान को नहा धो करके हम चले, वो तो ऐसे ही मिट्टी में सने आए थे, नहाए भी नहीं थे, पसीने में तरबतर। और भगवान ने ऐसी जगह बिठाया जहां पे स्वयं बैठते थे। सुदामा बिना नहाए आए थे, मिट्टी कीचड़ में सने आए थे, लेकिन भगवान ने ये थोड़ी सोचा कि हम ये अपवित्र हो जाएगा मेरा सिंहासन, बल्कि उन्हें बड़े आदर से विराजमान किया। वहां पे कोई थाल नहीं मंगाई, कोई नहा धो करके तुलसी पत्थर डाल करके भोग नहीं लगाया। वहां तो बस बिना नहाए धोए सुदामा, कीचड़ में सने सुदामा, उनसे पोटरी छीनी और उस गंदे कपड़े की पोटरी में हाथ डाल करके बड़े प्रेम से भोग लगाया। वो भोग अच्छा है या विधि पूर्वक 56 भोग लगाए, लेकिन भगवान ने उस तरह से स्वीकार नहीं किया जैसे सुदामा के तंदुल को स्वीकार किया, वो भोग अच्छा है। बताओ ना आप लोग, वहां कौन सी विधि का पालन किया सुदामा ने?
कोई वहां विधि देखी? कौन सा मुहूर्त देखा कि कृष्ण के पास जाने के लिए हम इस मुहूर्त में प्रवेश करें? बल्कि जिस मुहूर्त में सुदामा गए वह मुहूर्त ही शुभ हो गया जब उन्हें भगवान का दर्शन हुआ था। तो भगवान की भक्ति पूजा आरती के लिए कोई सोचे कि मुहूर्त देखें, तिथि देखें, शुद्धि अशुद्धि देखें, तो यह तो उसकी मूर्खता है। कर्म कांड में विधि निषेध है, उसमें जरूर देखना चाहिए। उसमें एक भी त्रुटि हुई तो फल तो नहीं मिलेगा, उल्टा दोष लग जाए। लेकिन आप लोग कर्म कांड और नित्य पूजा, भगवान की भक्ति पूजा सबको मिला देते हो एक ही में। तो भगवान को भाव से लेना देना है। किसी भक्त ने कोई विधि निषेध नहीं देखा। जब भगवान श्री राम जंगल में गए तो कोल भील मांस खाते थे, नहाते ही नहीं थे। जब राम जी गए तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। जंगल में भगवान का दर्शन किया, दूर से प्रणाम करके, और कहा, हे प्रभु, आज से हम आपके सेवक हैं और आप आज्ञा देने में संकोच मत करना, हम आपकी सेवा करेंगे। प्रभु, हमारे पास और कुछ नहीं है, अस हमार बड़ सेवकाई, ले ही न बासन बसन चुराई। हमारा तो स्वभाव ऐसा है, व्यवहार ऐसा है कि हम दूसरों के बर्तन चुरा लेते हैं, और हमारी यही बड़ी सेवकाई है कि आपके जो मिट्टी के बर्तन और ये सब है वो हमने चुरा नहीं लिया। हमारा तो ऐसा स्वभाव है। लेकिन राम जी के आते ही उन्होंने तत्काल शराब मांस सब छोड़ दिया, और उन्हीं की बनाई हुई झोपड़ी में राम जी रहे, जिनको अछूत कहते हैं। कहां वहां विधि निषेध देखा भगवान ने? जिनको आप अछूत कहते हैं, चमार हैं या छोटी जाति के हैं, वो नाते ही नहीं थे। उनकी बनाई हुई झोपड़ी में भगवान राम रहे 14 साल, और उन्हीं के लाए हुए कंदमूल को खाते थे, वही तोड़ के लाते थे, और राम लक्ष्मण सीता खाते थे। कहां वहां विधि निषेध देखा? कहां वहां पे मुहूर्त देखा? कहां वहां पे ये देखा कि अरे अभी सूतक लगा है, राम जी को खिलाएं कि नहीं खिलाएं? कुछ नहीं देखा वहां। तो विधि निषेध जानना चाहिए। जो आपका नित्य पूजा है, प्रेम है, प्रेम में कोई विधि निषेध नहीं होता। भगवान का नाम लेने में कोई विधि निषेध नहीं। विधि निषेध कर्म कांड में है। तो भगवान कहते हैं, पत्र पुष्प फल, कोई साधारण चीज भी महान भाव से, प्रेम से मुझे अर्पण करता है तो वस्तु तो मेरे लिए कोई मायने रखती नहीं, उसके भाव को मैं स्वीकार करता हूं। और भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ पत्र पुष्पादि में स्वयं प्रीति पूर्वक खाता हूं। ऐसा नहीं कि मैं नहीं खाता, मैं उसे ग्रहण करता हूं। सर्वव्यापक रूप से मैं ही हूं, सर्वत्र मैं ही हूं। यहां तक कि भोग लगाने के बाद जब वो खाता है तो उसके उदर में भी तो मैं ही हूं, आगे कहेंगे भगवान। चाहे वो जो भाव से उसने मेरे को अर्पण कर दिया तो मैंने खा लिया उसके भाव को, इस प्रकार उसके भाव का भोग मैं लगाता हूं। भगवान भाव का भोग लगाते हैं। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, यानी जो कुछ भी कर्म करते हो, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। अगर आप भक्ति जप तप व्रत पूजा पाठ करके भगवान को अर्पण नहीं करोगे तो चोरी करने में सफल हो जाओगे। वो सारा पुण्य चोरी करने में चला जाएगा। यानी आपने जब तप यज्ञ सत्कर्म किया और कभी आपके मन में कोई पाप विचार आया कि मैं ये चोरी कर लूं, तो आपने जब तप व्रत किया उसका पुण्य गलत काम में भी आपका साथ दे देगा। और एक बार सफल हो जाओगे फिर सोचेगा, अरे मैं तो सफल हो गया, फिर आपका उत्साह और बढ़ने लगेगा। इसलिए भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। जो भी जप करे, भक्ति पूजा पाठ आरती तीर्थ करे, कह दे, हे प्रभु आपकी कृपा से हुआ, यह आपको समर्पित है। जिसमें मेरा कल्याण हो वही करना, मैं इसके बदले आपसे कुछ नहीं मांगता। आपको सुख देना हो सुख देना, दुख देना हो, जो भी आपको जिससे मेरा हित लगे आप वो करना। आपकी कृपा से किया हुआ यह सत्कर्म जप तप इत्यादि आपको समर्पित करता हूं। तो कहते हैं जो सब कुछ मुझे समर्पित करके करता है, मुझे अर्पण करके करता है, मेरी प्रसन्नता के लिए करता है, वह मेरी कृपा का पात्र है। उस भक्त के सारे भाव को मैं स्वीकार करता हूं, उसे अपना कहता हूं। बोलिए गीता माता की जय।